सो यो व्हाट्सएप वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ चुके हैं हम लोग एक नई वीडियो वापस। तो भाई जिसके अंदर के हम लोग जा रहे हैं गोरे गोपाल में। तो भाई कतई मज़ा आ जाएगा, स्वाद सा आ जाएगा। गन नहीं मिली तो वही स्वाद जो है बेस्वाद बन जाएगा। तो अभी हम लोग उतरते हैं जॉर्ज पोल में, वो भी गन्स की तलाश के ऊपर वही है। जैसे कि अभी तुम देखना, गन मिली तो बचेंगे वरना तो तुम्हें पता है पेटी बनेगी। और भाई किस्मत देखो, M16 भी मिल गई और लेवल 90 वेस्ट भी मिल गई भाई। तो कम से कम कुछ तो मिली, कुछ नहीं तो कुछ ही सही भाई। और लेवल 1 का मतलब ये भी मिल गया, शॉर्ट गन भी मिल गई। और बस तलाश थी एक ऑटो गन की, जिसकी भी तलाश पूरी हो ही गई। तो भाई तुम्हें जॉर्जो उतरो और तुम्हें ऑटो गन मिल जाए तो और तुम्हें क्या ही चाहिए जॉर्जो पोल से। और थोड़ी सी एमओ भी ले ही लेते हैं इसी बहाने अपन, क्योंकि भाई उसके साथ 30 एमओ थी और 30 एमओ में क्या ही होता है। और भाई यहाँ पे देखना, मैंने हक दिया, मैं मानता हूँ मैंने हक दिया, लेकिन मैं बदला मेरे पे आ गया वो। अबे मेरे पे भी भाई यहाँ पे तो मेरे को लगा कि मेरा खेला खत्म है। लेकिन वो तो अच्छा है कि दूसरे बंदे ने थर्ड पार्टी कर लिया। और ये अगर इसकी जगह मैं होता ना, काफ़ी दिल से बुरा लगता। तो इसी बात में मैंने अपने सस्ते वाले को एक फ्री का किल देने के लिए भी बुला लिया और अपने आपको रिवाइज देने के लिए भी। आखिर इसको लालच दिया तभी तो आया। तो कैसे भी हमने अपने सस्ते वाले को इधर बुला लिया और रिवाइव भी ले लिया उतने में। लेकिन हमारा नंबर 3 टपक चुका है, वही टपक ही गया, मतलब समझ लो उसको बचाना नामुमकिन ही था। अब हमें पता था कि बंदे आने वाले हों और बस हमें थोड़ा सा वेट करना है। और ये बंदर को देखना भाई, मतलब ये आते ही सांप बन गया। और मेरा एम असिस्ट ऑफ था भाई, क्योंकि मैंने देखा क्योंकि मेरे एम क्यों नहीं इतने अच्छे से लग रहे थे, बिकॉज अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आगे जाके सही हो जाएगा। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी क्या ही मारा इस बंदे ने। और ये पीछे से भाई अमेज़ॉन का डिलीवरी बॉय अभी टपका ही देता मेरे को, वो तो अच्छा है बच गए। और ये बंदा भी आ गया भाई। बंदा मतलब क्या ही आया था भाई, मतलब एकदम जोश में था ये बंदे के अंदर, काफ़ी जोश में था। लेकिन टीपीपी मैटर्स ब्रो। अब क्योंकि हेल्थ भी नहीं थी तो उससे ज़्यादा तुम क्या ही कर सकते हो, टीपीपी लो ना मज़े से, किसने मना किया। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो हीलिंग लगा भाई, क्योंकि हेल्थ तो थी नहीं, इसलिए टीपीपी बहुत हेल्प करती है। तो आप लोग भी टीपीपी लिया करो और बंदों की बैंड बजाया करो। तो बस यहाँ पे पेन किलर खाया, बूस्टर लगाया और बंदे की तलाश में। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, अभी मैं तुम देखने वाले हो क्या ही रहता है। यहाँ पे मैं पेटी चेक करने आया कि ये बंदा दिखा, मैंने उसको हेड बॉडी, इसको एक हेड 2-3 बॉडी पड़ गया था। ये काफ़ी लेट होके गया था मेरे हाथ में, मेरे को तभी समझ में कैसे बच गया। अब इतने में हमारा सस्ता वाला टपक जाता है, तो अब सस्ता वाला टपकता है तो मेरे को महंगे काम करना ही था। तो मैंने पहले सोचा रिवाइव दे दूँ, लेकिन वो बंदे रश कर रहे थे। तो भाई तुम्हारे भाई को अब करना था क्लच। अब यहाँ पे तुम देखो क्लच कैसे करते हैं। तो राइट से आ गया, पीछे भाग गया, लेफ्ट से आएगा। प्यारा चरस रंगा मेरे को प्यारा। मेरे पे आएगा, पूरा सीट के आ रहा हूँ। मॉली आई, लेफ्ट से आ गया। उस वाइट कपड़े वाले बंदे को दिक्कत तो भाई पता चली गया, उसने सैनिटाइजर तो नशे फूके हुए थे। और भाई अभी तो क्या ही, मतलब एमओ ही ख़त्म हो गया तो बहुत अच्छा मैंने गन स्विच कर लिया। और जैसा आपको पता है 7 की एमओ का ज़्यादा डैमेज होता है 7, तो इसीलिए मैंने और एक एम निकाल लिया और इजीली एक इजी क्लच मार दिया। अब लग रहा था कि भाई कंटेंट तो बन गया, जॉर्जो पोल भी क्लियर हो ही गया। अब लेकिन तुम इतनी अच्छी हमारी किस्मत कहाँ, तुम आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। अब जॉर्जो पोल से हम लोग डायरेक्ट आ गए थे रोजॉक, और रोजॉक के यहाँ पे ये जो वेयर हाउस के साइड है, यहाँ पे हमें बंदे स्पॉट हो गए थे। तो अपन ने तो डायरेक्ट घुसाई दी गाड़ी।
और भाई मतलब ये तो खुले में जा रहा था भाई, मेरे खुले में नहीं जाने का। जल्दी नीले पे रोक और ले, नीले पे ये रोक ले। भाई को तो हमने इजी नॉक कर दिया और इस घर में अपन ने रुकने का फैसला किया। अब भाई हाथ में MK थी तो भाई कहीं भी घुस के मारने का दम रख रहे थे अभी तो, लेकिन अच्छा, भाई क्या ही होता है। जिसको मैंने गाड़ी से नॉक किया था उसको मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। अब एक और नॉक कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 नॉक कर दिए उसके। अब यहाँ पे हमारा सस्ता सोल हेड ही तो नॉक हो गया, तो इसलिए मेरे को भी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि कोई रश होने वाला नहीं था, क्योंकि उसके भी 2 बंदे नॉक थे तो ये रिवाइव देता। लेकिन इस बंदे ने जो हरकत की ना, मेरा पोपट कर दिया इस बंदे ने। अब यहाँ पे ये एक और आया, पता नहीं ये जो भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब ये बंदे ने जैसे उम्मीद छोड़ के बैठा हुआ था ना, तो मेरे को लगा भाई कोई है ही नहीं, इसका ऑलरेडी हो गया, इसका टीममेट है नहीं। लेकिन भाई फिर भाई इस बंदे ने क्या ही स्कैम किया मेरा। वो तो अच्छा है मेरे सस्ते वाले ने महंगा काम करके मेरे को बचा लिया। अब भी मेरे को एक पल के लिए लगा कि हाँ चलो भाई कंटेंट बन गया, अब भी एक पल के लिए उम्मीद रखी। लेकिन इस भाई ने क्या ही स्कैम किया, इसका स्कैम तो भाई याद रखने वाला है। मतलब मेरे तुम्हें भी ऐसा लगा कि नहीं कि ऑल डेड हो गया, मेरे को भी ऐसे ही लगा था, तो भाई चूना लग गया। इन जो भी को यहाँ पे तो बच गए, लेकिन तुम्हें तो पता ही है हमारी किस्मत भी बड़ी गजब की किस्मत है। देखते जाओ। अब वहाँ से बंदे क्लियर करने के बाद अपन यहाँ से निकल ही रहे थे भाई, मतलब जॉर्जो पुल वापस ही जा रहे थे जोन में। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, यहाँ पे कौन ब्रिज कैम करता है भाई, मतलब यहाँ का भी ब्रिज कैम करना शुरू कर दिया तुमने, हद है। बस तुम देखो भाई यहाँ पे ब्रिज कैम कर रहे हैं बंदे यार, हद है यार, ऐसे कौन करता है भाई इतना गंदा ब्रिज कैम। भाई दिल से बुरा लगता है, ऐसा ना किया करो। अब उस गेम प्ले की बात छोड़ के इस नए गेम प्ले में आ चुके हैं। तो इसमें क्या था कि अपन उतरे पोचिंग की थे, पोचिंग की क्लियर करके फिर आ गए इधर ब्रिज पे। और भाई क्योंकि ब्रिज से हमें पता था कोई ना कोई तो आएगा, और वैसा ही होता है। अब यहाँ पे ब्रिज पे सामने की तरफ बंदे आ चुके थे और भाई क्या ही मार रहे थे, मतलब वो लोग नीचे से एकदम मार रहे थे, काफ़ी सही मार रहे थे। अब बस हमें इंतज़ार था उनकी एक गलती का। और भाई सामने MK वो लोग चला रहे थे, मतलब तुम्हें पता है ना पिछले मैच में भी MK था वाला था, इसमें भी MK वाला है। और भाई यहाँ पे हमारे टीममेट को उसने नॉक कर दिया तो हम रिवाइव देने लगे भाई, लेकिन ये बंदे ने तो पूरा ख़त्म कर दिया नीचे से MK से। भाई अब थोड़ा डर भी लग रहा था, फट तो रही थी भाई MK के सामने किसकी नहीं फटती अब तो। लेकिन यहाँ पे तो मैच निकालना था, तो मैंने पहले AKM उठाने का सही फैसला किया, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है 7 की गन ज़्यादा डैमेज से काफ़ी हेल्प होती है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें क्लच पसंद आ जाए ना गाइस, और तुमने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब उसके लिए बनता है यार, तो कर देना जल्दी से देखो और फिर कर देना। इससे पहले कि मैं क्लच करूं, ये भाई साहब कहाँ निकल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको स्प्रे दे तो सकता था, वो मैं भी मानता हूँ, ये इजीली टपक सकता था यहाँ पे। लेकिन ये देखो, मेरे को इसी बात का डर हो रहा था कि इनका एक बंदा गया था सामने की तरफ और बाकी 2 या 3 बंदे सामने की तरफ से आ रहे थे और एक बंदा चला गया पीछे की तरफ। तो भाई इन लोगों ने काफ़ी सही स्ट्रेटेजी तो लगाई। अब यहाँ पे मैंने जल्दी से फर्स्ट एड मारा। अब वो मेरे को बंदा रोड क्रॉस करता दिख तो रहा था, लेकिन भाई बिना हेल्थ के मैं भी पीक देने वाला नहीं था। अब देखो मजे लो। ओ भाई हीलिंग टाइम प्लीज। एक नीचे गया, पीछे एक है ना बस। एक वो जो नीचे गया वो मर गया, पानी में गया वो नॉक होके। नहीं वो ही नहीं। मैं कूदूं? तू MK लिया है? ये इतना लैग हो रहा है आपका।
अच्छा एमके वाला नीचे है, समझ गया समझ। रोक यही रोक यही रोक। inside a crowd. अबे है कहाँ? 'Cause I can't see you anywhere. कवर दे। तो भाई यहाँ पे एक इजी पीजी क्लच अप तुम्हारे भाई ने कर दिया। उधर क्या हुआ था कि उधर इस बंदे को मैंने पहले भी नॉक किया था, तो वो नीचे कूद गया तो उसको उसके बंदे ने रिवाइव दे दिया जो बाइक लेके पहले गया था। तो भाई कुल मिला के ये चारों के चारों बंदे तुम्हारे भाई खा गया। तो गाइस समझ गए ना क्या बोला था, वादा किया था तुमने, तो कर दो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर अल्लाह कर दो, जो समझ गए ना कर दो। तो भाई अब वहाँ से तो हम लोग यहाँ पे आ गए और थोड़ा ड्रॉप से भाई काफ़ी अच्छी गन उठाई जो कि जहर है भाई क्लोज रेंज में। ग्रोजा भाई ग्रोजा स्वाद है ग्रोजा चलाने में। हाँ रोक ले, कोई भी ड्रॉप उठाएगा बूम बम। अब यहाँ से मैं ग्रोजा लेके जा ही रहा था कि हमें यहाँ पे तुम देखना खुले में पूरे बंदे मिल गए। अब यहाँ पे ये पूरी स्क्वाड थी तो मैंने इनको इग्नोर किया क्योंकि भाई खुले में रुकना यहाँ पे सेफ नहीं था, तो मैं कवर में जा ही रहा था। लेकिन भाई इन लोग के स्प्रे काफ़ी तगड़े थे, इन लोग ने इतना गंदा स्प्रे मारा ना पूरी गाड़ी से धुआं ही निकाल डाला। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आया एक और सरप्राइज मिलता है कि ट्रिपल स्टोरी में एक बंदे थे भाई। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही बुरा फंस चुके थे। अब वहाँ पे उधर बंदे तो मैंने स्मोक वॉल संग बनाना शुरू कर दिया और मेरे टीममेट ने एक नॉक निकाल दिया, तो जिससे कि अभी कुछ देर तक तो वो लोग अभी हमें परेशान नहीं करेंगे, वो लोग अभी रिवाइव करेंगे। अब यहाँ पे उन लोग के पास था रिच का कार्ड, वो हमें बस रेंडर हो रहे थे, लेकिन जब मैं स्प्रे मारता हूँ ना तो मतलब उनको गोली नहीं लगती है। अभी बस तुम देखते जाना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ भाई। रेंडर ये जो है ना काफ़ी ख़राब है यार। देखो वो मेरे को दिख रहा है, अब मैं अपना स्प्रे मारता हूँ भाई उसको गोली लगी नहीं रही, वो रिच के पीछे है तो इसलिए उसको मेरी गोली लगी नहीं रही, खाली वो रेंडर होता। और फिर भाई उसकी गोली मेरे को तो लगा रही थी। अब वो आ रहा था थोड़े टाइम के लिए मार रहा था फिर पीछे जा रहा था, तो भाई उसके पास एक अच्छा एडवांटेज था बट मेरे पास कोई एडवांटेज ही नहीं था। अब वहाँ से वो बंदे ने भाई क्या ही ग्रेनेड किया, वो तो अच्छा उसने ग्रेनेड कर दिया, वो पीछे हट गया तो वरना वो एक गोली भी गलती से भी टच कर देता ना तो तुम्हारे भाई की तो इधर पेटी बननी थी। अब यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ और फिर आगे की तरफ जाता ही हूँ कि भाई ग्रेनेड करूँ, लेकिन फिर मेरे को याद आता है कि इन लोग का पहले एंगल ब्लॉक करने के लिए स्मोक करना चाहिए। तो वो तो अच्छा भाई इनका एंगल ब्लॉक करने के लिए मैंने स्मोक करना सही समझा और ये स्मोक मेरी जान बाद में बचाता है। अब यहाँ पे मैं पहले ग्रेनेड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदे मेरे को कुछ करने दे ही नहीं रहते भाई। स्मोक के अंदर फायर किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंटेंस सिचुएशन थी, जैसा कि तुम देख सकते हो काफ़ी इंटेंस गेम प्ले है ये। स्वाद ही स्वाद है इस गेम प्ले में भाई। देखो स्मोक के अंदर नॉक कर रहा है ये बंदा, भाई क्या ही करे, वो प्री फायर दिया उसने स्मोक के अंदर और हम आ गए। अब वो तो अच्छा है कि ये इन लोग ने भी सैंडीदार के नशे कर रखे थे ट्रिपल स्टोरी वालों ने, तो इन लोग पे हम पे ध्यान नहीं दिया। और जिस बात है कि मेरे को रिवाइव होने का और इन लोग को निपटाने का मतलब हील करने का भी टाइम मिल जाता है काफ़ी, और फिर मैंने पक्का डिसाइड कर लिया था कि इसके ऊपर तो रश करना ही है, मतलब करना ही है, क्योंकि भाई ट्रिपल स्टोरी वालों पर रश नहीं करता तो और कोई चारा ही नहीं था। अब पहले तो मैं वो चीज़ करूँ जिसके लिए मैं कब से बेसब्र हो रहा था, ग्रेनेड से बंदे फोड़ने के लिए इन लोग को। और भाई देखते जाओ कितना प्यारा ग्रेनेड है, एकदम प्यारा सा ग्रेनेड, एक नहीं दो को ले गया एक ही बार में। तो यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ नॉक फिनिश करने के लिए, लेकिन ये भाई ये बंदा नीचे क्यों कूदा मेरे को ये समझ में नहीं आया। ये नीचे कूदा मेरे लिए अच्छी बात थी, मैंने इसको नॉक फिनिश भी कर दिया और जो कि एक अच्छी बात है। और ये थी 3, ये लोग टोटल थे 3, इसमें से 2 मैंने नॉक किए, एक को फिनिश किया, एक रिवाइव होगा तो वो भी रिवाइव दे रहा है, मैं भी रिवाइव दे रहा हूँ, तो जो कि काफ़ी सही है। अभी दोनों की फाइट होने वाली तो तुम उसका मजा लो। पड़ा है जा मार, एचपी बहुत कम है।
तो भाई उसके टीममेट को भी मेरा टीममेट खा जाता है। तो यहाँ पे अपन का मतलब ये वाली फाइट भी अपन इजीली जीत लेते हैं। लेकिन भाई अब अपन को जाना था जोन में, और थोड़ी बहुत एमओ वेमो भी चाहिए थी। जैसे कि तुम सकता ग्रोजा में से 30 एमओ बच रही थी मेरी, और M4 में तब भी थी एमओ, लेकिन ग्रोजा में भी वो होता है ना एक लालच लूट का, तो भाई वो चाहिए ही था। और एक और बात कि हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, और क्योंकि गाड़ी तो उन लोगों ने फोड़ ही डाली, और इन लोग के पास भी कोई गाड़ी थी नहीं। ये लोग ऐसे वेल्ले बैठा हुआ था ये कंपाउंड में। अब भाई मैं अच्छे बच्चों की तरह जा रहा रहता हूँ जोन में, लेकिन हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, मतलब मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि भाई यहाँ पे स्क्वाड हाउस में ऑलरेडी हमारा बंदे इंतज़ार कर रहे हैं, और ये वही वाले बंदे हैं रिज वाले जो कि उधर थे। भाई अब जोन के बाहर ही मरना था, तो सैड लाइफ गाइस, कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए एक लाइक कर देना। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं विद अ ब्रांड न्यू वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।